हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शीवनिंग यूके फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि मास्टर्स के लिए हैं और 2023 के लिए उसकी एप्लीकेशन ऑन हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके के कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि यूके गवर्नमेंट इसको फुली फंड करेगी। लाइक आपकी जो पूरी फीस है 1 साल की, मास्टर्स आपका 1 साल का ही होगा, तो पूरी जो फीस है मास्टर्स की वो यूके गवर्नमेंट ही पे करेगी। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको रेफरेंसेस चाहिए। उसके अलावा ये है कि आपको एटलीस्ट एक अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए। 3 में आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, पर एक में आपको एडमिशन आया हुआ हो, पर वो यूनिवर्सिटी शीवनिंग की लिस्ट में आनी चाहिए, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी है वो सारा आपको ईमेल के थ्रू, आप वैसे जो आपकी आईडी होगी वहाँ पे लॉगिन करके आप अपना प्रोसेस का सारा देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये भी आप लोगों को गाइड करते रहेंगे ईमेल के थ्रू। अब ये है कि जो आपको फ़ायदे होंगे शीवनिंग स्कॉलरशिप से वो क्या क्या हैं। एक तो आपकी ट्यूशन फीस, जैसा मैं कह चुका हूँ, आपको फुली फंडेड होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और ये है कि जो भी आपका ट्रैवल का कॉस्ट है, लाइक आपको वहाँ जाने का टिकट और वापस आने का टिकट, आपको रिटर्न टिकट दिया जाएगा यूके का। उसके अलावा ये है कि जो भी ट्रैवल अलाउंस है, लाइक आप वहाँ जाएंगे, जो भी वहाँ पे इनिशियल लेवल पे खर्चे हैं आपको वो भी दिए जाएंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है 1 ईयर का, जो आपको वो वीज़ा दे रहे हैं उसकी सारी एप्लीकेशन फ़ीस आपको दी जाएगी। जो भी इवेंट्स वगैरह वहाँ पे होंगे उसका भी आपको खर्चा दिया जाएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि किन कोर्सेज में आप एलिजिबल हैं, लाइक उनकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले वो कोर्स जो कि सितंबर या अक्टूबर में एटलीस्ट स्टार्ट हो। जिस भी आप कोर्स में एनरोल हो रहे हैं ये चेक कर लें कि वो सितंबर अक्टूबर में ही स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं होगा कोर्स। भी आपकी मास्टर्स की डिग्री है वो रिसर्च बेस्ड नहीं होनी चाहिए, नॉट रिसर्च फोकस्ड। ओके, सो आपकी वो डिग्री रिसर्च बेस्ड नहीं होनी चाहिए। वो मास्टर्स प्रोग्राम हो, कोई और कोर्स में आप नहीं अपने आप को एनरोल करवा सकते, वो मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए और यूके में बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि यूके से बाहर कोई यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पे कौन से कोर्सेज एलिजिबल नहीं है, कैन नॉट बी एलिजिबल। वो कोई पार्ट टाइम कोर्स है वो एलिजिबल नहीं हो सकता। डिस्टेंस लर्निंग, लाइक आपको ऑनलाइन लर्निंग नहीं होगी, आपको वहाँ फिजिकली जाना पड़ेगा उस कोर्स के लिए, वही एलिजिबल कोर्स होगा आपका। और जिसका ड्यूरेशन लेस देन 9 मंथ्स होगा वो कोर्स भी एलिजिबल नहीं है। मोर देन 12 मंथ ड्यूरेशन वो कोर्स भी एलिजिबल नहीं है, मतलब 9 महीने से ज़्यादा का कोर्स हो गया कोई एटलीस्ट, और मैक्सिमम 12 महीने का जो कोर्स है, लाइक 9 to 12 मंथ्स का जो कोर्स होगा आपका, वही आपका काउंट होगा इस स्कॉलरशिप में। लाइक पीएचडी वगैरह और एमफिल वगैरह ये भी काउंट नहीं होंगे आपके। और एमफिल नहीं, डीफिल, पीएचडी और डीफिल कोई ऐसा कोर्स है जिसमें एक से ज़्यादा मंथ, लाइक मोर देन 1 मंथ आपको यूके से बाहर स्टडी करना पड़ेगा, वो कोर्स भी एलिजिबल नहीं होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन से लोग, कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हैं। उसमें यह है कि जो सिटीजन्स होंगे उन शहरों के, लाइक जो कि शीवनिंग ने एक लिस्ट दी है जिसमें पाकिस्तान भी लकीली आता है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। और ये है कि आपको शर्त ये है कि आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा और 2 साल पाकिस्तान में गुजारने पड़ेंगे आपको डिग्री के बाद लाजमी। जिनका अंडर ग्रेड कम्प्लीट हो चुका है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जिसके अंदर 2800 आवर्स होगा, 2800 आवर्स का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैं आगे बताता हूँ कि किस तरीके का वर्किंग एक्सपीरियंस काउंट होगा। जो भी कोर्सेज हैं वो यूके बेस्ड होने चाहिए। और जो आपका ऑफर लेटर है वो आपका 13 जुलाई 2023, इससे पहले पहले तक आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब आपको रेफरेंस लेटर बनवाना है, अपने किसी भी प्रोफेसर से आप बनवा लें, तो उसके लिए क्या क्या, उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रोफेसर जो भी आपका रेफरेंस लेटर जिसका भी आप बनवा रहे हैं उसकी ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि वो आपको कितना टाइम से जानता है ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। और ये है कि इन व्हाट कैपेसिटी डू यू नो द एप्लीकेंट, लाइक ये चीज़ें भी वहाँ मेंशन होनी चाहिए। स्किल्स इन लीडरशिप एंड नेटवर्किंग, इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ आपकी,
ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए उस रेफरेंस लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब इस पर बात कर लेते हैं। लाइक आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम भी काउंट हो सकता है, आपका वॉलंटरी वर्क भी काउंट हो सकता है, उसके अलावा पेड और अनपेड इंटर्नशिप भी काउंट हो सकती हैं। तो ये टोटल मिला के 2800 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो डेडलाइन है इसको अप्लाई करने की वो 1 नवंबर 2022 है। उससे पहले पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।